गुड आफ्टरनून एवरीवन। सिविल स्टैट अपना नया बैच अनाउंस कर रहा है जो अपकमिंग अलाइड और एंटी एग्जामिनेशन आने वाला है उसको लेके। ये जो बैच है ये 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और हमारे ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में ही ये बैच पढ़ाया जाएगा। कई सारे विद्यार्थी जो चंडीगढ़ नहीं मूव कर सकते वो चाहें तो इस बैच को घर पे बैठ के भी देख सकते हैं। जैसे आजकल काफी सारे बच्चे हैं कि चंडीगढ़ नहीं क्लाइमेट सूट करा, नहीं लगता है कि क्योंकि चंडीगढ़ में एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है, पीजी कॉस्टली है। उन सबको देख के अगर किसी को लगता है कि घर पे बैठ के ही तैयारी करनी है और लाइव फॉर्मेट में ऑनलाइन बैचेस को देखना है तो ये बहुत अच्छा माध्यम भी है और प्लेटफॉर्म भी है कि आप इन बैचेस को लाइव आराम से घर बैठ के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच में जो ऑफलाइन की फी रहेगी वो 38,000 है, जो ऑनलाइन लाइव की फीस है वो 25,000 है। ये 16 अगस्त से बैच शुरू होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी बैच में इस बार भी कई सारे बच्चे थे जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स में थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने इसी बार रिसेंट एंटी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को पेपर को क्वालिफाई भी किया। जैसे रैंक 1 है प्रतीक ठाकुर है, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट रहे, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट रहे। रैंक 4 है अनमोल जो कि क्लासरूम प्रोग्राम है, 22 साल की एज है, फर्स्ट अटेम्प्ट था और पेपर को क्वालिफाई किया। बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्वालिफाई कर लिया। तो मींस ये पेपर क्वालिफाई किए जा सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके पास सही गाइडेंस और कोचिंग है, सही स्टडी मटेरियल है तो ये आपके पेपर जल्दी भी निकलते हैं। ये जो कोर्स हम आपको 16 अगस्त से पढ़ाएंगे, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 5 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी। इस 5 महीने में डेली बेसिस पे आपकी 2 क्लासेस रहेंगी और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस कवर रहेंगे क्योंकि इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो हमारे अपने क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं थे, ना टेस्ट सीरीज के थे, वो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े और पेपर को क्वालिफाई भी किया। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारा रहता है जिसमें केवल मॉक इंटरव्यू नहीं रहते, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे इन एंड आउट काम होता है, आपके वीक एरियाज पे काम होता है, तब जाके आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू के अंदर अच्छी आ पाती है। तो इस कोर्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जान लेंगे कि किस तरह से जो है अलाइड एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है और आपके लिए कैसे ये जो है अलाइड एग्जामिनेशन हेल्पफुल रह सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को भी जानेंगे। जैसे अलाइड का जो एग्जामिनेशन है जिसका प्रीलिम्स, अलाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, इसके प्रीलिम्स में 200 सवाल पूछे जाते हैं और ये जो 200 सवाल पूछे जाएंगे इनके लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स। ये जो 200 सवाल हैं इन सवाल में प्राइमरीली जो एरियाज होंगे, देखिए एक है सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज, दूसरा पूछा जाता है एचपीजीके, थर्ड पूछा जाता है आपका करंट अफेयर। तो आपको जो हम कोर्स पढ़ाएंगे इसमें ये तीनों ही चीजों को कवर करेंगे, तीनों एरियाज, जनरल स्टडीज, एचपीजीके एंड करंट अफेयर, जो कि अलाइड के पेपर में आते हैं। जैसे हमारे कुछ साल पहले एक स्टूडेंट है रैंक 1 यामिनी ठाकुर, सन 2020 जो इससे पहले का अलाइड आया था उसमें आया था। तो हमने एक एक चीज के अच्छे एनालिसिस किए हुए। जैसे अलाइड मेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे जो 20% ऑफ द एंटायर अलाइड रिजल्ट वो सिविल स्टेप। तो उसके अंदर हमने देखा कि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, हिंदी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, आपके लिए जनरल स्टडीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जनरल स्टडीज भी पढ़ाया जाएगा। तो मेंस के जो जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है या जनरल स्टडीज है, वो भी इस कोर्स के आपके पार्ट रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये अलाइड और नायब तहसीलदार का कंबाइंड बैच है, नायब तहसीलदार के पेपर में भी प्रीलिम्स में वही पूछा जाता है जो अलाइड में पूछा जाता है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की वेटेज अलग हो जाती है। इसके अंदर जो टोटल सवाल आएंगे वो सवाल आएंगे 120, जैसे अलाइड के अंदर कितने आते थे 200, यहां 120 सवालों में वही आ रहे जनरल स्टडीज, एचपीजीके एंड करंट अफेयर। तो ये तीनों एरियाज हम आपको इसी दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा। नायब तहसीलदार के मेंस एग्जामिनेशन में देखो सब्जेक्ट जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर हम ऑलरेडी ये आपको पढ़ा रहे, इंग्लिश ये हम आपको पढ़ाएंगे ही साथ आपका एक पेपर रहेगा जिसमें है हिंदी वाला जो पोर्शन है, जो कि मैंने बताया भी था बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है हिंदी में। इस बार भी जैसे हिंदी टॉपिक प्रतीक ठाकुर जिनका रैंक 1 है उनका हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, ऐसे ही यामिनी लास्ट ईयर जो अलाइड में टॉपर रही रैंक 1, उनका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड है। तो हिंदी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, तो हिंदी हम लोग इसमें आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे। इसी के साथ साथ जो एस्से राइटिंग है, क्योंकि अलाइड के एग्जामिनेशन में एस्से का पेपर नहीं आता, नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में एस्से का पेपर आता है, तो एस्से भी हम आप लोगों को करवाएंगे। तो ये तीनों ही एरियाज आपके टोटलिटी में बहुत अच्छे से कवर किए जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अच्छा, जब हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इस पूरी तैयारी में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये रट्टे के पेपर नहीं है या आपके हाथ कोई स्टडी मटेरियल लग जाए, केवल स्टडी मटेरियल पढ़ने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ प्रोसेस, बिना प्रोसेस के आप किसी भी पेपर को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। प्रोसेस का मतलब है हमें पूरा अपना स्ट्रेटेजी
प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसे इस साल भी जो रैंक 1 प्रतीक ठाकुर आए, उनके साथ हमने केवल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया, प्लानिंग के ऊपर काम किया और उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाया, रैंक 1 आया। तो मींस आपको समझना पड़ेगा सिलेक्शन रैंडम नहीं होता, तुक्का नहीं लगेगा। किसी भी बच्चे का ऐसा ना सोचो कि आप तैयारी कर रहे हो, हिमाचल में 70,000 से ज्यादा बच्चे इस बार नायब तहसीलदार के फॉर्म को भरा है, 72,000 बच्चों ने भरा है। अलाइड का जब पेपर इस साल आने वाला है लास्ट में, उस पेपर में भी आप ये समझे 80 से 90,000 फॉर्म को फिल करेगा। तो बहुत कॉम्पिटिटिव है पेपर, आपका तुक्का लगने की कोई चांस नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों स्टेज पे कभी भी तुक्का और एक ऐसा व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होगा जो डिजर्विंग नहीं है। तो मींस आपको पूरा एक प्रोसेस और स्ट्रेटेजी बना के ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इस कोर्स के अंदर हमने एक तरीका है बेसिक फाउंडेशन, आप अपनी नींव को पक्का रखो। सिविल्स टाइप के कोर्सेज हैवी होते हैं, हैवी इसलिए है क्योंकि पेपर टफ हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया है। उन पेपर को इसी लेवल पे अगर हम पढ़ाएंगे तभी क्लियर हो सकता है, नहीं तो आज की डेट में बच्चा पटवारी और कलर का पेपर भी कम पढ़ के नहीं निकाल सकता। पहले निकाला जा सकता था, अब संभव नहीं है, कंपटीशन का लेवल और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, सिंपल। तो हम लोगों ने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम आईएएस एचएस के लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। इस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपने इस कोर्स को देखना है, समझना है, तब हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है ताकि आप क्लास में थोड़ा समझ पाए। आप रैंडमली क्लास में आके बैठोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टीचर, मैंने बताया कि अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं जिससे पेपर क्वालिफाई होता है। टाइम पास के लिए तैयारी करना है, 50 एकेडमी और खुली हुई है, शिमला में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, कांगड़ा में चले जाओ, उनको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां से सिलेक्शन, मजा बहुत आएगा पढ़ने में, आसान भी लगेगी पढ़ाई, सिलेक्शन 0 मिलेगा। तो अगर सिलेक्शन चाहिए, तैयार रहो मेहनत करने के लिए। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो आपको सिविल स्टाफ बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? इस चीज के लिए ध्यान रखना। तो आप इन एनसीईआरटीज को देख के ही क्लासेस में बैठो तो बेटर है। पहले भी बच्चों ने गलतियां करी थी, निकाला हमने उन्हें क्लासेस से बाहर, क्योंकि उनकी समझ में फिर हमारी क्लासेस नहीं आएंगी अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे। आपने बेसिक्स को पढ़ के ही क्लासेस में एंट्री लेनी है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, जैसे ही आप क्लास में एंटर होते हो, हम आपके बेस को बनाएंगे। बेस को बनाने का तरीका है, आप हमारे पास 5 से 5.5 महीने में अलाइड का कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो हमने आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पढ़ाना है। मेंस के अंदर प्राइमरीली लैंग्वेज आती है, इंग्लिश हिंदी वो भी हमने पढ़ानी है। पूरा सामान्य ज्ञान हमने आपको पढ़ा के यहां से भेजना है। साथ ही साथ हमने आपको ऐसी किताबें देनी है जिनके अंदर 3 से 3,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स के दे रखे, मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हैं। 12 से 14 किताबों का ये सेट है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो मींस इसमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको रेलिवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, जिससे पेपर क्लियर हो सकता है। जिन लोगों को लगता है कि कोचिंग महंगी है, या जिन लोगों को लगता है कि उनका बिना कोचिंग के भी अच्छा मटेरियल पढ़ के हो सकता है, तो हर किसी ने ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस से कोचिंग करके पेपर को निकाला है, लोगों ने सेल्फ स्टडी से भी निकाला है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ा था, दैट्स इट। तो आप इन किताबों को ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर में ये कुरियर हो जाएंगी। आप घर में भी इन किताबों को पढ़ोगे तो भी पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले और डिसिप्लिन। जो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति सेल्फ स्टडी की गलती ना करे। सेल्फ स्टडी हिमाचल के अंदर बहुत सारा बच्चा करता है, लेकिन मुट्ठी भर बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि मुट्ठी भर ही बच्चे हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन है। चाहे वो सेल्फ स्टडी करते, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते, वही बच्चे तो पेपर को क्वालिफाई भी करेंगे। तो मींस बिना डिसिप्लिन के सेल्फ स्टडी करने का ब्लंडर कभी नहीं करना। थर्ड पार्ट, इसी के अंदर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने यूट्यूब चैनल रोज शाम को 6:30 बजे पढ़ाते हैं, 6:15 बजे। मेंस का करंट अफेयर हम ऑफलाइन में हमारे लाइव फैकल्टी आके यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेडली करंट पढ़ाती हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर डॉली ठाकुर, वो आपको करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ाएंगी। तो लाइव सैटरडे को करंट अफेयर क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपके, जैसा कि हम लोग बहुत फोकस करते हैं प्रोसेस के ऊपर, जब तक आपके क्लास टेस्ट हम नहीं लेंगे, आपकी कोई इवेल्युएशन नहीं होगी। तो आपने हमारे पास बैठना है, क्लास टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स और मेंस, आंसर राइटिंग की टेक्निक को टीचर से सीखना है, सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग पे ग्रिप बनानी है, ये काम आपने करना है। साथ ही साथ आपको जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, आपको मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत अच्छी होती है। इस टेस्ट सीरीज से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ब्राइट हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आपने जरूर और जरूर देनी है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज देते हो, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो, मेंस को क्वालिफाई करते हो, फिर आता है आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि सर्विंग और द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इस बार मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए सिविल स्टाफ के, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट? तो इस तरीके से ये 5 महीने का कोर्स आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा। कोर्स में रैंडम कोई एडमिशन नहीं लेगा। पहले आपने एनसीईआरटीज को देखना है, सारे फैकल्टी के लेक्चर्स को सुनना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप सिविल स्टाफ के लेवल तक आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। उसके बाद फिर भी आपने बाकी के फैकल्टीज हैं, उनके लेक्चर, जैसे हिंदी वाले सर हैं, इंग्लिश वाली मैम है, इन सब के भी लेक्चर्स को देख के ही एडमिशन लेनी है। इन सब के लेक्चर को देखने के लिए ये जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है डेमो का,
इस थंबनेल के ऊपर आप हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल भी डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से भी हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें डेमो लेक्चर रखे हैं नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन के, सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखने हैं, नोट्स को देखना है, फिर जाके आपने एडमिशन बैच में लेनी है। बैच में एडमिशन लेने से पहले रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया गया है। जो व्यक्ति रजिस्टर करेगा उसी की सीट्स यहाँ पे ऑफलाइन में या लाइव में बुक की जाएगी। लिमिटेड बच्चे ही लेने हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में न्यूसेंस क्रिएट होता है, अच्छे से टीचिंग नहीं हो पाती, तो लिमिटेड बच्चों का ही स्कोप यहाँ पे रहता है। तो इस तरह का ये बैच रहता है। तो जिसने लगता है कि एचएस एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन ज्यादा मुश्किल है, उन लोगों के लिए बेटर है कि एनटी और अलाइड को तैयार कर लो। ये आपको लगता है कि आपकी रीच में है, एक बार इसको क्वालिफाई करो, फिर हायर एग्जामिनेशन में मूड है, हिम्मत अलाउ करती है, तो फिर बाकी एग्जामिनेशन में हम लोग जाएंगे। तब तक अलाइड और एनटी के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, 5 महीने का ये बैच है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये बैच आपका वाइंड अप कर लिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके का ये बैच है। इसके अलावा कोई भी आप इंक्वायरी करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ नंबर शेयर है, उस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, सारी इंक्वायरी ले सकते हो। अगर मेरे साथ किसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात करनी है, मेरा नाम है विनय जोशी, आप डायरेक्टली भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ये हमारा नंबर है ऑफिशियल लेवल पे, ये मेरे पास जनरली रहता है। अगर क्लासरूम नहीं है तो मैं इस नंबर पे रिस्पॉन्ड कर देता हूं, नहीं तो मैं आपको कॉल बैक भी कर लेता हूं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।